हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो यूजीसी ने आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दी है और इस खुशखबरी के बारे में हम आपको बताएंगे क्या है ये मैटर, क्या है यहाँ पर यूजीसी ने क्या चीज़ें बताई हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। यूजीसी के चेयरमैन यहाँ पर आप देख सकते हैं एम जगदीश कुमार, आपके लिए बहुत जो है छात्रों के हित में बहुत अच्छे अच्छे काम ये जो है लाते रहते हैं। आपको पता होगा कि बीते दिनों जो है फी रिफंड पॉलिसी के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से जो है पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। पहले जब आप एडमिशन अपना कैंसिल करवाते थे यूनिवर्सिटी में तो कई बार जो है यूनिवर्सिटी आपको फी रिफंड करने में आनाकानी करते थे, तो इन्होंने पूरा जो है डिटेल प्रोसीजर जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था और अब बहुत आराम से आप जो है अपना जो है फी रिफंड करवा लेते हो। यूनिवर्सिटी आपका जो है फी आराम से रिफंड कर देती है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आता है। तो छात्रों के हित में ये काफ़ी मतलब अलग अलग फैसला लेते रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इसके अंदर इन्होंने क्या क्या बातें करी है इसके बारे में अभी हम समझेंगे। और इन्होंने कहा है कि 2025-2026 का जो सेशन है उसमें ये जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। तो लास्ट में आप ये खबर समझ लीजिएगा, इसके बाद जरूर से बताइएगा कि ये खबर आपको कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि ये सही किया गया है। मुझे तो लगता है ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए। आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पर सही तरीके से बताई जाती है, ऑथेंटिक तरीके से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि छात्र तय करेंगे कितने समय में पूरी करनी है स्नातक की डिग्री, यानी कि यूजी की डिग्री 12th पास करने के बाद जब आप यूजी में एडमिशन लेते हो वहां पर आप कितने सालों में आपको डिग्री अपनी पूरी करनी है। आप 3 साल में भी कर सकते हो, आप चाहो तो 4 साल में भी कर सकते हो, आप चाहो तो 3 साल से कम में भी कर सकते हो। यहाँ पर पूरा जो है आपको यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है अलग अलग छात्रों के लिए। तो इस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। ये तो यहाँ इन्होंने खुद ही बताया, अगर आप देखो यहाँ पर तो ये हमने यहाँ पर कटआउट लगा दिया है, ये यूजीसी इंडिया का जो है एक्स हैंडल है और यहाँ पर इन्होंने बताया कि छात्र तय करेंगे कितने समय में पूरी करनी है स्नातक की डिग्री। और इसी चीज को यहाँ पर अमर उजाला में छापा गया है, यहाँ पर एम जगदीश कुमार जी का फोटो लगा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम इसको एक एक करके आपको अच्छे से समझा रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है दिक्कत आए, इसमें ठीक से आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो एक एक करके हम सारी चीज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहते हैं इस चीज को। ठीक है, यहां पे अगर आप देखो न्यूज आर्टिकल्स में आता है। ठीक है, तो ये देखो यहां पर क्या है, ये जो है हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। ठीक है, किसका है? हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। ये देखो यहां पर बता रहे हैं कि यूजीसी रिलीजेस नॉर्म्स फॉर फास्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री को आप 3 साल का जो डिग्री होता है उसको अगर जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या क्या है इसमें, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ के आपको बताएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। फिर अगर यहाँ पर आगे देखो तो ये यहाँ पर ये किसका आर्टिकल है, इसको भी देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का भी देखा था हमने, ये तो अभी देखा ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो ये कहाँ का आर्टिकल है, नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है। ठीक है, ये अभी खुल नहीं रहा है, अभी खुल जाएगा। ठीक है, ये नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है, ये विज्ञापन आ गया, इसको हटा देते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यूजीसी एडीपी तेज तर्रार छात्रों के लिए यूजीसी का खास प्रोग्राम तय समय से पहले ही पूरी कीजिए डिग्री। देखो कितना जो है यहाँ पर 10% सीट के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा आगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें जानने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस में भी ये छपा हुआ है, ये थोड़ा सा इंडियन एक्सप्रेस आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। कई सारे अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में ये सारी चीजें जो है सर्कुलेट हो रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यहाँ पर क्या नया चीज निकल करके आ रहा है और ये आपके लिए खुशखबरी कैसे है, इसके बारे में भी हमको समझना है। तो चलिए अब एक एक करके आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं। ठीक है, तो अलग से हम एक यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं, उससे हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे जो मेन मुद्दा है वो है समय को लेकर के। ठीक है, समय को लेकर के जैसा अभी बताया गया कि आप जल्दी डिग्री को पूरा कर सकते हो, जल्दी भी कर सकते हो, आप चाहो तो देर से भी कर सकते हो, दोनों चीजें, दोनों फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो अगर देखें तो यहाँ पर 2 चीजें निकल करके आ रही है, एडीपी और एक है आपका एडीपी। ठीक है, अब इसके बारे में समझ लो। एडीपी का मतलब है एक्सेलरेटेड यहाँ पर ये जो है आपका डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम है और ये क्या है, एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड क्या मतलब क्या है कि ये त्वरित है, मतलब जल्दी आप इसमें करना है। तो अगर आप 3 साल का डिग्री है तो आप उसको जो है 5 सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर सकते हो। और ये एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम है तो इसका क्या मतलब है, आप इसको ज्यादा समय में पूरा कर सकते हो। तो जैसे 3 साल का जो डिग्री है आप उसको चाहो तो 4 साल में भी पूरा कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे है, तो इसका नाम आप पहले समझ लो, एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम, और ये आपका ये है एक्सटेंडेड डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, विस्तारित डिग्री कार्यक्रम, यह है आपका त्वरित डिग्री कार्यक्रम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या निकल करके आ रही है, कहा जा रहा है यूजीसी की
ओर से कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, उसको लग रहा है कि नहीं वो ज़्यादा जो है जल्दी जल्दी चीज़ों को समझता है और वो ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा थोड़ा इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को अगर सीखता है तो वो कर क्या सकता है कि अगर 3 साल का यहाँ पर डिग्री है, ठीक है, 3 साल का जो डिग्री है इसको ये चाहे तो 5 सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर सकता है। कितने में? 5 सेमेस्टर में इसको पूरा डिग्री मिल जाएगा। इसका पूरा जो 6 महीने है इसका टाइम ये बच जाएगा। और अगर मान लो 4 साल का अगर ये डिग्री अगर ले रहा है तो इसमें अगर ये चाहे तो ये मतलब कि 6 सेमेस्टर में ही कंप्लीट कर सकता है। 6 सेमेस्टर में मतलब 4 साल की डिग्री 3 साल में कंप्लीट करो और 3 साल की डिग्री आप 5 सेमेस्टर में ही कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है उनके लिए है। ये किनके लिए है? ये एडीपी प्रोग्राम किनके लिए है? जो थोड़े तेज बच्चे हैं, ठीक है, जिनको जल्दी जल्दी सीख लेते हैं सारी चीजें, इंटेलिजेंट है, उनके लिए यहाँ पर 13 तरह छात्रों के लिए, जैसा कि वहां पे लिखा हुआ था, यहाँ पे अभी देखा ना नवभारत टाइम्स वाला, वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये एडीपी उनके लिए है जो जल्दी प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहते हैं, डिग्री प्रोग्राम अपना जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं। और ये ईडीपी उनके लिए है जो थोड़ा सा स्लो लर्नर है, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि नहीं हमको चीजें थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, हमको ज्यादा टाइम चाहिए अपने डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर ये ईडीपी ये जो है प्रोग्राम आपको ऑफर किया जा सकता है। तो ये ईडीपी में क्या होगा कि आप अगर चाहो तो ये जो 3 साल का जो ये है ना, आप इसको 4 साल में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। 3 साल का जो यहाँ पे है इसको आप चाहो तो 4 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अब ये आपको कब मिलेगा? ये जो है, ये जो प्रोग्राम जो है कब आपको ऑफर किया जाएगा, किस समय? तो ये आपको ऑफर किया जाएगा जब आप फर्स्ट या फिर सेकेंड सेमेस्टर, अभी जो पूरा क्लियर नहीं किया गया है बट कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट या और सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर जब आप कंप्लीट करोगे, यानी कि फर्स्ट ईयर जब आप कंप्लीट करोगे ना, तो फर्स्ट ईयर में आपके जितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि किस बेसिस पर ये बताएंगे कि किन बच्चों को हम एडीपी में जाने देंगे और किन बच्चों को ईडीपी में जाने देंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि आपके ऊपर छोड़ दिया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में आप जो भी अंक लेकर के आते हो, ठीक है, जो भी आप मतलब अर्जित करते हो, जो भी एग्जाम्स होंगे सेमेस्टर के, उसमें आप जैसा स्कोर करते हो उसके आधार पर 10% सीट रखा जाएगा इनके लिए, एडीपी वाले बच्चों के लिए। तो 10% इनटेक होगा किसके लिए? जो भी बच्चे थोड़े तेज हैं। तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको यहां पर मौका दिया जाएगा। सारे बच्चों को नहीं मिलेगा, ध्यान देना, सारे बच्चों को तो यही है कि ईडीपी में आप पढ़ोगे, लेकिन 10% बच्चों को यहां पर ऑफर किया जाएगा एडीपी। तो एडीपी के लिए 10% यहां पर सीट्स होंगे और उसमें आप पढ़ सकते हो। और जब 10% में आप यहां पर एडमिशन ले लोगे, मतलब एडीपी में आप चले जाओगे, तो इसमें होगा क्या कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर पढ़ोगे और थर्ड ईयर में पूरा 3 साल पढ़ना होता है, लेकिन थर्ड ईयर में आप 5th सेमेस्टर पढ़ लोगे और आपका डिग्री यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब 6 सेमेस्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5th सेमेस्टर में ही आपका पूरा डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ईडीपी में हो तो 3 साल का प्रोग्राम आपको यहाँ पर 4 साल में, यानी कि 6 सेमेस्टर आपको 8 सेमेस्टर में पूरा करने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना। अगर आप एडीपी में जाना चाहते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना, थोड़ा जो है अपनी इंटेलिजेंसी तो दिखानी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर एडीपी में मिलेगा। तो आप कम टाइम में डिग्री को पूरा कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंडेड है, यानी कि थोड़ा आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो और टाइम बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपके मन में आएगा कि सर ये पहले कंप्लीट कर ले रहे हैं, ये हम बाद में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा अंतर आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे अंतर सिर्फ समय का है। जो क्रेडिट आपको मिलेंगे, मान लो कि 12 क्रेडिट का होता है, ठीक है, 18 क्रेडिट का होता है, तो 18 क्रेडिट का इनका भी एग्जाम होगा, 18 क्रेडिट का इनका भी एग्जाम होगा। लेकिन वही है कि आपको समय ज्यादा दिया जा रहा है, इनको जो है कम समय दिया जा रहा है। तो इनको हो सकता है मान लो कि 3 साल में मान लो कि 18 क्रेडिट का एग्जाम होना है, ठीक है, 18 क्रेडिट का। तो इनको हो सकता है जैसे कि 5 ही सेमेस्टर है, तो इनको जो है फर्स्ट ईयर में जो है 6 कंप्लीट करवा लिया जाए, फिर सेकेंड ईयर में भी 6, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा ज्यादा क्रेडिट का इनका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इनको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा एक सेमेस्टर में, ठीक है। अब आपके लिए क्या है, जैसे कि यहाँ पर जैसे आप ईडीपी में अगर जाते हो तो इसमें क्या होगा कि क्रेडिट आपको भी, टोटल क्रेडिट तो आपको 18 क्रेडिट का एग्जाम देना ही है, आपको भी ये सब 18 क्रेडिट वाला टोटल जो है इसमें एग्जाम में बैठना ही है। लेकिन इसके लिए बस आपको टाइम ज्यादा दे दिया जाएगा। तो हो सकता है पहले सेमेस्टर में, जैसे फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़े, थर्ड सेमेस्टर में आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़े, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में कम पढ़ना पड़े, फिफ्थ सेमेस्टर में कम पढ़ना पड़े, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके यहाँ पर ये चीज एडजस्ट कर लिया जाएगा। बस यहाँ पे ये समझना आपको, एडीपी और ईडीपी 2 प्रोग्राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ये 2025-26 सेशन में ये देखने को आपको मिलेगा। इसके लिए एसओपी जो है, ठीक है, वो जारी कर दिया जाएगा अभी जल्दी ही, और फिर जो है सारा कुछ वहाँ पे हो जाएगा, इंप्लीमेंट इसी सेशन से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो सारा जो है यूजीसी जो है पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना बना करके पूरा रख ली है, जल्दी से इसको क्या करेगी, वो इंप्लीमेंट कर देगी 2025-26 सेशन से। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे
इसमें बस टाइम का बस अंतर है। क्या? इसमें बस टाइम का अंतर है। इसमें डिग्री यानी प्रोग्राम जो मिलेगा आपको, डिग्री जो मिलेगा उसमें कोई अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। 10% सीट यहाँ पर एडीपी वाले के लिए रहेगा। हर यूनिवर्सिटी में अपना अलग अलग जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे 10% सीट एडीपी के लिए रखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपका डिग्री पहले मिल जाएगा, मतलब डिग्री पहले कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो ईडीपी में है उनका डिग्री थोड़ा लेट से कंप्लीट होगा। बस यही जो है दो चीज़ें यहाँ पर बताया गया है एडीपी और ईडीपी के बारे में। आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बस अंतर इतना है कि टाइम का अंतर है, बस इसमें और सारी चीज़ों का कोई अंतर इसमें नहीं है बस। ठीक है, तो आप अपने अनुसार, आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा धीरे धीरे सीखता हूँ तो आप एडीपी में ले सकते हो। आपको लगता है नहीं मुझे जल्दी जो है कंप्लीट करना है तो एडीपी में जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें अगर पढ़ोगे यहाँ पे तो ये कहा है कि मेधावी छात्रों के लिए एडीपी है, कमजोर छात्रों के लिए ईडीपी है। कमजोर छात्रों, आप किस आधार पे ये कमजोर कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, किस आधार पे ये कमजोर कह रहे हैं? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का दिमाग अगर काम कर रहा है तो उसको आप कमजोर कैसे कह सकते हो सकता है कि वो पढ़ाई में उसका मन ही ना लगता हो। हाँ, आप जैसा पढ़ा रहे हो सकता है उसको मन ही ना लगता हो, तो आप कहोगे चलो इसका जो है अच्छा अंक नहीं आया तो इसको आप कमजोर कह देते हो। बट ये आधार थोड़ी होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मुझे ठीक नहीं लगा ये कि यहाँ पे लिखा गया कमजोर छात्रों के लिए, ये मेधावी छात्रों के लिए। ठीक है, तो आप तो जो है मेधावी या कमजोर कहने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है कि आप अंक कितना लेकर के आते हो। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में लिखना बहुत अच्छा जानते हो, राइटिंग बहुत अच्छा आता है आपको, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको बहुत अच्छे अंक मिल जाते हैं। ठीक है, कम भी पढ़ते हो तब भी बहुत अच्छे अंक आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे मान लो किसी वजह से किसी का कम नंबर आ गया तो कहेंगे कि वो जो है कमजोर छात्र है। बट ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ तो क्या हुआ, एक फील्ड में हुआ ना कि आप जो है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बात करें। हो सकता है जिस क्षेत्र में आप मतलब पढ़ाई यानी अंकों के आधार पर जिस छात्रों को आप कमजोर कह रहे हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, मतलब इन मेधावी छात्र से बहुत अच्छा वो स्पोर्ट्स में हो सकता है सिंगिंग इसको बहुत अच्छा आता हो। तो आप तो इवोल्यूशन सिर्फ अंक का कर रहे हो। ठीक है, अंक का, इसी का बस इवोल्यूशन कर रहे हो, इसके साथ और सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा मुझे लगता है और इसको चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, होलिस्टिक करना चाहिए। बाद बाकी मुझे सब ठीक लगा। आप बताइएगा अपना व्यू, इस पर आप क्या सोचते हो। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना नौकरियों के लिए मानक डिग्री के बराबर होंगी एडीपी ईडीपी। तो दोनों का नौकरी जब आप लेने जाओगे तो इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया कि इसमें कोई अंतर नहीं है, बस अंतर सिर्फ समय का है। आपको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है थोड़ा समय, और जो है एडीपी के लिए थोड़ा सा समय कम है। ठीक है, तो जल्दी आप अगर कंप्लीट करना चाहते हो अपना तो जल्दी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो आप इसको पूरा पढ़ भी सकते हो। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है इसमें बहुत अच्छे से बताया गया, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स का अगर आप पढ़ो तो इसमें सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं। एक एक करके आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। ठीक है, यूजीसी ने यहाँ पे बताया है। ठीक है, एक एक करके थोड़ा स्टॉप करके आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, पॉज कर लेना फिर यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये देखो क्या बताया जाए, बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। तो पहला और सेकंड सेमेस्टर में परफॉर्मेंस जैसा रखोगे उसके हिसाब से यहाँ पर एडीपी और ईडीपी में यहाँ पर आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। 10% यहाँ पे कहा जा रहा है कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% ऑफ दियर सैंक्शनड इनटेक फॉर एडीपी। तो 10% यहाँ पे सीट आपके लिए रखा जाएगा, मतलब एडीपी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, और कुछ तो इसमें और आगे कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। हालांकि जो यहाँ पर जो जरूरी चीज़ें थी वो हमने पूरा आपको यहाँ पे बता दिया। आप चाहो तो इसको जो है पढ़ लेना अच्छे से। और ये जो है आई होप कि ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, पूरा जो मामला क्या है, खुशखबरी क्या है। मुझे तो लगता है ये खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपको दे दी गई है। आप चाहो तो कम समय में कर सकते हो, आप चाहो तो ज़्यादा समय भी यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा ये न्यूज़ जो है जान करके, आपको यूजीसी का ये डिसीजन जो है कैसा लगा आपको, और आप क्या सोचते हो इसके बारे में। आप कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हो 2025 के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ करके भी यहाँ पे तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा पूरा कोर्स, आप देख सकते हो। ये जो है यूजी पीजी के लिए जो है तैयारी के लिए नंबर 1 जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर यूजी पीजी सबकी तैयारी होती है। तो किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल होना चाहते हो तो आप इनरोल हो सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, सिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके वहाँ से सारे कोर्सेज के बारे में आप दिख जाएगा। ये हमारे सारे फैकल्टी हैं, इनके डेमो लेक्चर्स भी आपको एप्लीकेशन पर दिख जाएगा, या फिर यूट्यूब पर भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और बस मुस्कुराते रहिए।